नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में गाय पर सियासत फिर से गर्म है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा आरोप लगा दिया। कहा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, यानी 1.5-2 साल, इन 1.5-2 सालों में 5 लाख गायों की तस्करी हो गई है। उन्हें ऐसा लगता है क्योंकि प्रदेश में 5 लाख गाय कम हैं। कांग्रेस का कहना है कि जब हम गौठान के जरिए गायों की सेवा करते थे तो 14 लाख पशु हमारे पास थे, जो हमारी जानकारी थी, और अब 5 लाख पशु के गायब होने की जानकारी हमें मिल रही है। 2 साल में ये पशुओं की संख्या बढ़नी थी, ये 5 लाख कम हो गई है। और हमें लगता है कि बीजेपी के नेताओं ने गौ तस्करी के जरिए मोटा पैसा कमा लिया और गायों को कटवा दिया। कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी आग बबूला है। बीजेपी कह रही है ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस भ्रम फैला रही है। उधर कांग्रेस एक और बड़ा आरोप लगा रही है कि इन्होंने कहा था गौठान बंद करके गौशाला खोलेंगे। गौठान तो बंद कर दी, गौशालाएं खोली नहीं, जानवर सड़क पर है और पशुधन की हानि हो रही है, लोगों के एक्सीडेंट में जान जा रही है और हर जगह पूरी अव्यवस्था बनी हुई है। साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी गौ सेवा के नाम पर ढोंग करती है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है। और बीजेपी कह रही है कि सनातन का सम्मान कम से कम कांग्रेस हमें ना सिखाए। तो कौन है गौ सेवक सबसे बड़ा, इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस से दीपक बैज क्या कह रहे हैं और उधर धनंजय ठाकुर ने किस तरह के आरोप लगाए हैं। दोनों बयान आपको सुनाते हैं। बनने के बाद 1.25 साल में 40% से अधिक गाय गांव में कम हुए हैं। इसका भी तथ्य हम लोगों ने पता लगाया। आखिर क्यों? तब पता चला कि कहीं ना कहीं ये सरकार की मिलीभगत से गायों की तस्करी की जा रही है। लगभग 40% कम होना अनुमानित। आखिर 5 लाख गाय कहां गायब हुए, कहां उतनी संख्या में कहां तस्करी हुई, कौन तस्करी किया, यह सबसे बड़ा सवाल है। राजनीति करती है, खुद को सबसे बड़ा गौ सेवक बताती है, और जब सत्ता मिल जाती है तो कैसे गौ मांस का निर्यात बढ़ाया जाए उस दिशा में काम करती है। मध्य प्रदेश में तो गौ मांस के निर्यात को बढ़ाने के लिए टैक्स फ्री कर दिया गया है। और छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा है कि भाजपा की सरकार बनते ही किस प्रकार से गौ माता के लिए बनाई गई गौठान में तालाबंदी कर दिया गया है, जिसका परिणाम है कि आज प्रदेश में गौ माता सड़कों पर दुर्घटना में मर रही है, भूख से मौत हो रही है। भाजपा पैसा के लिए कुछ भी कर सकती है। बेहद शर्मनाक स्थिति है। भाजपा का चरित्र जनता के पास उजागर हो चुका है। असल में भाजपा ही गौ विरोधी है। उधर बृजमोहन अग्रवाल क्या कह रहे हैं इन आरोपों पर, उनका बयान भी सुनिए। पहले कांग्रेस पार्टी जो अपने नेताओं को मार रही है उसके बारे में जांच कर ले, उसके बाद में फिर गायों के बारे में। तो कांग्रेस ने कभी गौठानों के नाम पे लूट मचाई, भ्रष्टाचार किया। अब विष्णुदेव साय की सरकार नीति बना रही है और उस नीति के आधार पर गायों का संरक्षण किया जाएगा। सवाल क्या है, जल्दी से सवाल आपको दिखाते हैं और फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे आज के सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बीजेपी के 2 साल में 5 लाख गाय लापता, कांग्रेस के आरोपों से विवाद खड़ा हुआ। केंद्र ने गौमांस पर से जीएसटी हटाया, कांग्रेस ने बीजेपी को ढोंगी बताया। गौठान हटाए, अब तक गौशालाएं नहीं खोल पाए, बीजेपी बोली कांग्रेस पहले अपने पाप गिनाए। छत्तीसगढ़ में 2 साल में 5 लाख गायों की हुई तस्करी, बीजेपी सरकार पर कांग्रेस के आरोपों से सनसनी। दीपक बैज ये आरोप लगा रहे हैं, कोई छोटा मोटा नेता नहीं लगा रहा है, प्रदेश का कांग्रेस अध्यक्ष ये आरोप लगा रहा है। 4 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा रुख कर लेता हूं। हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता विजय शंकर मिश्रा जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत है। कांग्रेस से हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अभय नारायण राय साहब जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर के शर्मा जी जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत है। और हमारे साथ गौसेवक राजा पांडे जी जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजा पांडे जी आपके पास आता हूं। बहुत गंभीर आरोप देखिए कांग्रेस ने लगाया है। गौठान बंद हो गई ये बात सही है, गौशालाएं नहीं खुली ये बात भी सही है, लेकिन क्या वाकई में ग्रामीण इलाकों से गायों की तस्करी हो रही है और गायें लापता हो रही हैं?
जी, मैं गौठान तो ये सरकार तो खुली ही नहीं थी, जो थी 132 गौशाला ही खोली हुई थी और 132 संचालन ही हो रही थी। ये जो गौठान है इसको सरपंच और किसान लोग जो गांव में फसल की नुकसान वगैरह करके एक जगह में एकत्रित किए हैं और ये जो इकट्ठा हो रहा है ये किसी को सूचना भी नहीं दे रहे हैं कि चाहे जनपद में हो या सरकार में आयोग में हो कि हम लोगों ने गौ माता को रखी हुई करके। और दूसरी समस्या ये है कि ये राज्य सरकार जो है ये इनको जो करना चाहिए, जिस जिस गांव में जो जितनी भी गौ माता है उनकी संख्या जो सरपंच रखे उनको फंड भी उपलब्ध कराना चाहिए ताकि गौ माता आज प्रतिदिन जो गौठान में खत्म हो रही है इसकी जानकारी शासन प्रशासन को नहीं रहती है। हाँ, ये है कि तस्करी अगर कहीं गौठान से होगी ये जानकारी अभी तक के हम गौसेवकों को नहीं हुई है, क्योंकि हमेशा गौसेवक लोग हमारे जो जितने भी है क्षेत्र में हम लोग गौसेवक लोग कम से कम गौ तस्करी तो होने नहीं दे रहे हैं। चाहे रायपुर का मामला हो या बेमेतरा जिला हो या बॉर्डर के मामला हो, चाहे गरियाबंद तक के भी हमारे गौसेवक है जिनसे हम लगातार संपर्क में रहते हैं। हाँ, हो रही है ये तो है, क्योंकि हम लोग गाय तस्करी भी पकड़ रहे हैं, लेकिन इतनी मात्रा में हुई होगी इसके आंकड़ा कांग्रेस किस आधार पर दे रही ये समझ से परे है। और क्या आपको लग रहा है कि बहुत तेजी से गायों की संख्या कम हुई है ग्रामीण इलाकों में खासतौर से? नहीं, अगर कहीं गायों की संख्या कम होती तो आज जिस स्थिति में गौ माता, अगर कहीं आप प्रतिदिन देखिए किसी न किसी गौठान में जो सरपंच लोगों ने रखा है, चारा पानी की व्यवस्था या तो जन सहयोग से करना चाहिए, शासन से होना चाहिए। तो जन सहयोग नहीं करी, सरपंच को शासन के द्वारा उपलब्ध कराना चाहिए चारा पानी की व्यवस्था, और चारा पानी की व्यवस्था नहीं हो रही करके प्रतिदिन गौ माता यहाँ हर गौठान में खत्म हो रही है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब मैं जल्दी से आ जाता हूं इस पूरे मामले को लेकर। अभय नारायण राय जी, देखिए बहुत गंभीर आरोप आप लोगों ने लगा दिया, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने इस विषय पर डिबेट करने के लिए सोचा कि इसमें तथ्य कोई आधार दिया है, तो तथ्य और आधार नहीं मिले कि कहां से 5 लाख गायों की तस्करी हो गई है। यह आंकड़ा कोई गौ गणना हुई है, आपके पास कोई तस्करी का रिकॉर्ड है? कैसे इतना गंभीर आरोप पीसीसी चीफ लगा रहे हैं सर? देखिए, दीपक बैज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार के बनने के बाद, गौठान बंद करने की घोषणा के बाद विभिन्न 6 कमेटियां बनाई गई। उन 6 कमेटियों की जब रिपोर्ट आई, कमेटियां बनाई गई गौवंशों की सड़क पर बैठने को लेकर, कमेटियां बनाई गई गायों की भूख से, जो गौवंशों की भूख से मौत हो रही है उसको लेकर, कमेटियां बनाई गई कि जो ये कचरे खा लेती है, प्लास्टिक चला जाता है अंदर, जो मेडिकल वेस्ट बाहर फेंके जाते हैं, जो चाय दुकानों और होटलों के बाहर में जो कप प्लेट फेंक दिए जाते हैं कागजों के और प्लास्टिक के, उनको खाने के कारण इन मौतों के आंकड़े क्या है। उसमें एक बहुत बड़ा आंकड़ा निकल के आया कि प्रत्येक गांव के लोग, ये जवाबदार लोग ये कह रहे हैं कि तेजी से जो सांड घूमते थे, जो जिनको हम नंदी भगवान कहते हैं सनातन की भाषा में, और जो गौवंश गौ माता घूमती थी, उनकी संख्या में कमी आ रही है। हर गांव में वर्दी होती है, वर्दी राव चराने को ले जाता है, फिर लाके वापस उसको करता है। नीट की व्यवस्था को लेकर 10,800 रिकॉर्डेड, जो रिकॉर्ड में है, 5 साल के अंदर गौठान बनाए गए। उन गौठानों में जो रिकॉर्ड है वो भी उपलब्ध है। सरकार इनके हाथ में ये जांच कर ले, संख्या मिल जाएगी और जनगणना के आंकड़े निकालें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गौवंश की भी जनगणना हुई है, जनसंख्या की 2011 के पहले हुई है, उनके आंकड़े निकाले और आज आंकड़े करा ले। तो कहीं ना कहीं तो 40% की कमी हुई, तो एक अंदाज में संख्या लाई गई तो 4 लाख से 5 लाख से ऊपर जाती है। चलिए, और हमने तो आरोप लगाए, आप जांच करिए। आपके पास ईडी है, आपके पास आईटी है, आपके पास सीबीआई है, आपके पास तो बहुत सारी संस्थाएं हैं। आप जांच इसलिए भी आरोप सही है और इसलिए भी सत्य के नजदीक है कि भारत देश का जो बीफ निर्यात है वो 65 देशों में हो रहा है। आज हम दुनिया में दूसरे नंबर पे बीफ निर्यातक देश बन गए हैं। 4.3 अरब डॉलर का व्यापार हो रहा है। और जब इलेक्ट्रेट बॉन्ड का खुलासा हुआ था ना, तो ब्रीफ कंपनियों ने भी भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया था। ठीक है। और ब्रीफ निर्यातक कंपनियां कहाँ काम कर रही है? ठीक, जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है। अभय नारायण राय जी की आवाज थोड़ी मुझे बढ़ा देंगे? ठीक है अभय जी, मैं आऊंगा जल्दी से वापस आपके पास, लेकिन अभी मैं विजय शंकर मिश्रा जी के पास आता हूं। विजय शंकर मिश्रा जी, गौठान बंद, गौमांस से जीएसटी खत्म, बीफ निर्यात में देश नंबर टॉप में आ रहा है, 1 नहीं तो 2, 3 जो भी मानना है आप मान लीजिए, और फिर भी आप सबसे बड़े गौ सेवक हैं। मतलब ये तथ्य कुछ है और तर्क कुछ है। अब कांग्रेस इस पर आपत्ति जता रही है और 5 लाख गायों की तस्करी का आरोप लगा रही है, क्या कहेंगे?
आवाज दीजिए। विजय जी आप बोलिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, फिर से बोलेंगे आप। ये 5 लाख गाय कम होने का, आ रही आवाज मेरी? जी मुझे मिल रही है। हाँ, 5 लाख गाय कम होने का जो आरोप लगा रही कांग्रेस, इसके पास ऐसे क्या प्रूफ है कि 5 लाख की संख्या कम हुई? अभी इनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है नहीं। ये रोज सुबह इनके जो दीपक बैच जी है सुबह सोकर उठ के आते हैं, कुछ भी मनगढ़ंत 8-10 प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके बात तो रखनी होती है, इनको इनकी ड्यूटी बन गई है और जो मर्जी आता है वो बोल के चले जाते हैं। जबकि कोई ऐसा तथ्यात्मक चीज है, और ये खुद 1300 करोड़ रुपए का गौठान घोटाला किए जिसका ये जवाब नहीं दे पाए, और इन्होंने 1300 करोड़ रुपए कहाँ खर्चा किया, किसको किया, और उसमें खुद गायों का पूरा पैसा खा गए ये लोग, जिसकी जांच भी चल रही है अभी, और इसके बारे में ये नहीं कहेंगे कुछ। और जो डाटा नहीं है, कागज नहीं है, कुछ नहीं है, बस हो गया सुबह आके बोल देना 5000। जहां भी तस्करी होती है, अगर कोई गौ सेवक तस्करी रोकने के लिए पकड़ता है और पकड़ के कार्रवाई करवाने लगता है तो उस पे कांग्रेस का सीधा आता है कि ये गुंडे हैं, और बिल्कुल विरोध में खड़े हो जाती है। मतलब जो गौ सेवक हैं वो कोई व्यक्ति हो सकता है जो गाय की सेवा में ध्यान रखता है, वो सूचना देता है तो उनको गुंडे बोलने लगते हैं। उनका खुद का ध्येय गौ तस्करी को लेके बहुत अधिक इंटरेस्ट रहता है कांग्रेस वालों का, क्योंकि अब कुछ मुद्दा बनाना है तो एक डाटा निकालो, और डाटा का कोई बेस नहीं होना चाहिए। कल लोग कह देते अच्छा हुआ कि पार्टी बोले 50 लाख भी बोल सकते, तो उनकी मर्जी है। कल लोग कह दें कि 5 लाख आदमी मर गए, ठीक है, मुंह में कुछ नहीं जाता, कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा विजय शंकर जी, ठीक है, ये मैं मान सकता हूं कि 5 लाख के डेटा पर मेरा भी सवाल था, कोई तथ्य नहीं दे पाए। पर मुझे बताइए कि अगर गायें कट नहीं रही हैं, मर नहीं रही हैं, तस्करी नहीं हो रही है, या उनका वध नहीं किया जा रहा है, तो हमारा हर साल बीफ निर्यात कैसे बढ़ रहा है? पहला सवाल, ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना, इसको तो हम नहीं झूठला सकते। दूसरा सवाल, जब हम दवाओं पर और खाने की चीजों पर आज भी 5 या 12% जीएसटी ले रहे हैं, तो गोमांस जीएसटी फ्री कैसे हो रहा है सर? ये भी तथ्य है, इस पर भी इसको भी आप नहीं झूठला सकते। तीसरा सवाल एक और कर लेता हूं, छत्तीसगढ़ का आज मुझे आंकड़ा नहीं मिला, पर आगे के लिए, कल के लिए, परसों के लिए, आप बीजेपी के लोगों के लिए वो सवाल तैयार, आपको मैं पहले से बता देता हूं, होमवर्क करा देता हूं, कि मध्य प्रदेश ने क्या किया है कि जो परिवहन कर होता है गौ मांस पर से, उसे भी जीरो कर दिया, हटा दिया। और ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ और बाकी राज्यों में भी ये हो रहा है, मुझे नहीं पता उसका, पर ये 2 सवाल कि जीएसटी 0% गौ मांस पर आप कर रहे हैं, तथ्य है, सरकार इसको झुटला नहीं सकती। केंद्र कर रहा है या राज्य कर रहा है, या दोनों मिलकर करते हैं, वैसे तो आप उनके ऊपर भी बॉल डालते हैं, तो ये बड़ा खतरनाक तथ्य है। आप गौ सेवक हैं, आप दवाइयों पर आज भी 5% जीएसटी ले रहे हैं, खाने पर 12% भी कई मात्राओं चीजों पर ले रहे हैं, पर गौ मांस को 0% जीएसटी पर दे रहे हैं, ये तथ्य है। और दूसरा, हम बीफ के निर्यात में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो बिना गायों को काटे कैसे बढ़ रहे हैं सर, ये बता दीजिए। देखिए, भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि पुराने समय से गौ मांस को यूज करते रहे हैं। अच्छा, अब वो अडिक्ट हैं कि जैसे नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो गया, वहीं पर साउथ का कुछ एरिया हो गया, जिसको वो आंदोलन भी खड़ा कर देते हैं। और मुस्लिम वर्ग के अभय जी आप अनम्यूट कीजिए, अभय जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, जूम पर कुछ कह रहे हैं आप बीच में, शायद आप म्यूट हैं। हाँ बोलिए विजय जी, आप बोलिए। हाँ, वहीं पर मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं इसके लिए लड़ने को तैयार हो जाते हैं। और ये गौ मांस के लिए 0 जीएसटी ऐसा नहीं किया गया है। टोटल जो मांस होता है, या जिसको मीट कहेंगे, टोटल ना जीएसटी ना गौवंशीय मांस पर 0% जीएसटी है सर। नहीं, बाकी मांस में कितनी जीएसटी है, उसमें भी तो 0 किया ना, जो कट के रहता है। तो सर हम तो गौवंश की बात कर रहे हैं ना, आप मछली खाते हैं, और मछली और गौ को एक ही कर रहे हैं क्या आप ये कह रहे हैं कि जो मछली खाता है वो गौ खाता बराबर है? वो तो डिफाइन नहीं किया गया है, टोटल मास जो रहेगा। चलिए, गजट नोटिफिकेशन आपको भेज देता हूं मैं, एक गजट नोटिफिकेशन जरा पीसीआर इनको दिखा दीजिए, जिसमें गौवंशीय मांस लिखा हुआ है और डिफाइन किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार का दिखा देता हूं। मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की जीएसटी काउंसिल में बैठकर फैसला किया है, जो छत्तीसगढ़ पर भी लागू होता है। अगर छत्तीसगढ़ का गौवंश पर 0% जीएसटी नहीं है तो आप मेरा खंडन कर दीजिए सर जरा। 0% क्या बोला? टोटल मास में बोल रहा हूँ ना। आप मास में अब एक सामान को अगर वो करेंगे, टोटल मास में 0 किया है, उसको अलग अलग मास मतलब सभी मास आ जाते हैं ना उसमें। तो आप तो मास मतलब मास होता है ना, उसके आप 4 परिपत्र अगर जारी हो गए तो एक परिपत्र को लेकर आप दिखा दीजिए
ऐसा आप मत बोलिए ना भाई, चीजों को जो है वो है ना भाई, तो सभी मास में जीरो किया क्या है ना। सभी पर मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं गौवंश पर जीरो किया है ना तो भाई, आपने? अगर मैं वो जनरल ऑर्डर सुनिए, नहीं अगर गौवंश सुनिए पर ना, जीरो तभी किया है ना, किया है या मैं- नहीं तो किया? गौवंश में भी किया है और बाकी सब में भी किया है। बाकी सब में आप किया, बोलिए ठीक है ना। अभय जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अभय जी प्लीज आप अपना जूम को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ अभय जी से पास विजय शंकर जी, आप तो आप देखिए गौ सेवा करते हैं ना, आप मुर्गी सेवा तो नहीं करते, आप अपने आप को मुर्गी सेवक तो नहीं कहते, आप गौ सेवा क्या? बकरा सेवा करते हैं, मुर्गी सेवा करते हैं। मास तो एक लाइन में रखा जाएगा, तो जो मास शब्द इस्तेमाल अगर नहीं तो क्या आप मांसाहारी बनाना चाहते हैं लोगों को? ना एक मिनट, जीएसटी जीरो करके देखिए, लोगों को GST आप कौन सी- मांसाहारी अभय जी की को विजय जी की आवाज बढ़ाइए प्लीज, विजय जी की आवाज बढ़ाइए मेरे पास जी। देखिए, जो अगर पूरे बातों पे जीएसटी की जीरो बैठक परसेंट में अन्य राज्यों के लोग अभी भी बात होते हैं, का मान कॉमन लें। उसमें निर्णय होता है। हाँ, तो जो सामूहिक जिस निर्णय राज्य होता में है। पाया जाता है, तो चलिए वहाँ पर के लोग विजय अगर शंकर वो जी तो से कैसा करेंगे? विजय शंकर जी से उसी बारे में विषय में बात करता हूं। विजय शंकर जी, तो आप ये खुल के स्वीकार करेंगे कि आपकी गौ भक्ति छत्तीसगढ़ में अलग, नॉर्थ ईस्ट में अलग, गोवा में अलग, जहां पर आपके सीएम कहते हैं मैं बीफ खाता हूं, या किरण रिजिजू साहब कहते हैं मैं बीफ खाता हूं, वहां अलग, तो आप ये बोल दीजिए ना कि भाई गौ भक्ति के मामले में हमें बख्श दो, हम अपने अपने राज्यों के हिसाब से हम गौ भक्त हैं या गौ भक्षक हैं, ये तय करेंगे। देखिए, आप पूरे या तो आप पूरे प्रश्न करते रहिए, खाली ये उत्तर भी सुनना चाहेंगे। हाँ बोलिए। खाली आप बोले पड़े हैं, ऐसा लग रहा है आप प्रवक्ता हैं। अरे नहीं, भैया, आप मेरे बोलिए। प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर तो मेरे को देने देंगे ना। हाँ बोलिए ना साहब। हाँ, तो पहले आप ये बताइए, मैं जो कह रहा हूँ कि मैं उत्तर देता हूँ इसका, कि जैसे कभी भी जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है, देश के सभी राज्य के लोग रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट के हो गए या साउथ के हो गए, वो लोग हैं, वो जब प्रेशर बनाते हैं कि साहब इसमें आप जीरो रखिए, ये भी हम लोग खाते हैं, भाजपा इसके विरोध में रहती है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं जहाँ भाजपा के लोग नहीं है, वहाँ के ये लोग कौन सा विरोध करके तर्क है? उसको डलवाते हैं। अगर वो डलवा रहे हैं वहाँ पर, अभय जी एक मिनट, अभय जी उनको बोलने दीजिए। हाँ बोलिए तो बोलिए प्रेशर करके वहाँ डलवाते हैं कि साहब ये अगर आप मास को क्राइटेरिया में डाल रहे हैं तो सभी को आप उसमें डालिए। अच्छा। तो वो अगर प्रेशर करके डलवा रहे हैं तो काउंसिल में कॉमन बैठक होती है। हाँ। लेकिन भाजपा उसके विरोध में हमेशा रहती है, बैठक में भी विरोध में रहती है, वहाँ अंदर डाल के ये सब करवाते हैं वो। अब इसमें भाजपा तो विरोध में, खुलेआम विरोध है कि गौ मास का सेवन और गौ मास की तस्करी, पूरी भाजपा विरोध में है इसमें। अच्छा, लेकिन वहाँ कॉमन बैठक है। अच्छा, तो वहां कॉमन बैठक इसलिए आपने गोभक्ति छोड़ दी और कहा कि ठीक है काटो गाय, क्या बात कर रहे हैं काटो विजय गाय जी? कहाँ बोला आपने? अपना क्या काटो गाय? आप ऐसा फिर बोले, आप कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह कैसे बात ना कर रहे हैं? मैं काटो गाय कैसे तो बोल रहे हैं? आपकी भाई, बात काटो पर गाय आप का गोभक्त बोला बोलते हैं, भाजपा उस पर आ रहा भाई, वहाँ हूं। बैठक आप में मुझे मैं कांग्रेस से जीएसटी जोड़ना की चाहे बात जोड़िए, कर रहा हूँ, आप सुनिए बात मैं की। गाय की बात कर रहा हूं, आपको बात कांग्रेस कर दिख रहा रही हूँ है। कि वहाँ पर बैठक में मतलब गोभक्त जो गायों को बचाने की बात करेगा वो कांग्रेस हो गई। बात कर रहा हूँ आपके पास कि भाई एक वहाँ पर विजय जी जो गायों को बचाने की बात करेगा, फिर तो ये राजा पांडे साहब भी बेचारे कांग्रेस ही हो गए, फिर तो कांग्रेस के प्रवक्ता हो गए, गाय को बचाने की बात कर रहे हैं। तो गाय के बचाने की बात खाली भाजपा करती है और भाजपा इसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, के शर्मा जी के पास आता हूं जल्दी। के शर्मा जी, गाय हम बचाएंगे, जीएसटी नहीं लगाएंगे, बीफ एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे और उसको जो सुविधा हो सकती है वो देंगे, और हमारी केंद्र की मोदी सरकार जो अमेरिका और पाकिस्तान के दबाव में नहीं आती, वो 2-4 राज्यों के दबाव में आ जाती है, क्योंकि इस वक्त देश में सबसे ज्यादा शासित राज्य बीजेपी के हैं। बीजेपी कहती है कि मत करो, लेकिन जो कांग्रेस के शासित राज्य हैं, दूसरे दलों के शासित राज्य हैं, उनके दबाव में वहां पर आ जाते हैं। इसलिए मोदी जी कह देते हैं जीएसटी हम जीरो करेंगे गौमांस पर। ये सारी दलीलें विजय शंकर मिश्रा जी की कितनी गंभीरता से लेनी चाहिए हमें? अभिलाष जी, हिंदुत्व की राजनीति किसी से छिपी नहीं है, इसलिए गायों की रक्षा को लेकर भी हमारी उम्मीदें भाजपा से ज्यादा है। इस आशा के साथ कि आप जो गायों की रक्षा करेंगे, हिंदुत्व में तो आप जानते हैं कि बैतरणी पार कराने के लिए गाय का पूंछ पकड़कर ही आप पार कर सकते हैं। गरुड़ पुराण कोई भी सुन सकता है हिंदू धर्म में। अब इसके महत्व को देखते हुए आगे जाके छत्तीसगढ़ में जो बात करेंगे, तो जो राजीव गांधी गोधन न्याय योजना चलाई थी, इसमें खामियां क्या थी? भ्रष्टाचार की एक बात भर भाजपा करते रहती, जो मुझे अब तक समझ में आया है। लेकिन उसमें योजना में नीतिगत कोई खामी थी क्या कि जिसमें गोठान खोल करके रिपा प्रोजेक्ट के तहत जो वहां पे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बात आ रही थी, गोबर से खाद बनाने की, वर्मी कंपोस्ट की हो, चाहे गौमूत्र से रसायन बनाने की बात हो, यहां तक गुलाल बनाने की, तमाम प्रकार के उत्पाद की बात। तीसरी चीज ये है कि इसको लेकर के जब आगे बढ़ते, भ्रष्टाचार को छोड़ के दूसरी चीज, ये जो
जो वहां पे बना हुआ है, हर गांव में जो गोठान बना हुआ है, तो उसका उपयोग आप क्या करें? तो सरकार का ही पैसा ना। आप अभी महिलाओं के लिए जो अभी बना रहे हैं, महतारी वंदन के बाद महतारी सदन बना रहे हैं, महतारी सदन बना रहे हैं, वहां महिलाएं, बहुत अच्छी योजना है, 30 लाख तक एक गांव में एक महिलाओं को जगह मिल जाएगा इन महिला स्व सहायता। लेकिन ये स्व सहायता समूह की महिलाओं को तो गोठान में भी जगह मिल रहा था रिपा के तहत कि वहां पे वो काम कर सके। तो मुझे लगता है कि आप गांव में, आप चारागाह की जमीन बची नहीं है, खेल की जमीन बची नहीं है, गाय पालने वाले गाय रखेंगे कहां, चरवाहा कहां ले जाके रखेंगे? ये गांव की एक बड़ी समस्या है। इसके लिए जो गोठान था, आप जो अभी प्रोजेक्ट चला रहे हैं, गोधाम योजना चलाएंगे या अभ्यारण्य बनाएंगे, अभ्यारण्य के लिए कितनी एकड़ जमीन चाहिए? जो पूर्व में 2012-14 में रमन सरकार में जो खुले थे बेमेतरा वगैरह में, उनकी क्या स्थिति है? और जो अभी गोधान कितने खुले हैं, उनमें किस तरह से व्यवस्था? ये तो आप घुमंतु गाय के लिए या अन्य पशु को भी आप रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो गांव, जो चारागाह की जमीन है, जिस गोठान का उपयोग किसान करते थे, उसके लिए आपके साथ सब्स्टिट्यूट क्या है? सरकारी जमीन जो चारागाह की जमीन है, उसको सुरक्षित रखने के लिए कोई व्यवस्था है क्या? जहां लोग, बच्चे वहां खेल भी लेते थे, क्रिकेट मैच वगैरह जो होते रहता था, वो सब समाप्त हो चुका है। गांव में जाएंगे तो स्थिति यह है कि सरकारी जमीन की सुरक्षा, चारागाह की जमीन नहीं है, गाय लाभकारी पशु नहीं रहा है क्या, जिसके चलते हुए इसको कत्ल खाने तक पहुंचने की बात आ रही है। ये तमाम प्रकार की बातें हैं। भाजपा की अपेक्षा इसके लिए राजनीति से ज्यादा, यदि आप कांग्रेस से बेहतर काम करने की अपेक्षा जनता करती है। जी ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं राजा जी के पास। राजा जी, मुझे बताइए, गांव में गायों को संभालने के लिए अभी करीब 1.25 साल हो गए हैं, सरकार कोई मदद नहीं कर रही है क्या? क्योंकि वो तो बार बार कह रहे हैं कि हम भाई सबसे बड़े गोभक्त हम हैं, विजय शंकर जी अभी भी कह रहे हैं। तो गौ भक्ति हो रही है या नहीं हो रही है? सिर्फ कागजों पर हो रही है या मैदान में नहीं है क्या, जमीन पर? जी, ऐसा है कि सबसे पहले मैं तो विजय भैया से एक निवेदन करूंगा कि हम लोगों ने 2-3 आवेदन दिए हैं। जो भी छत्तीसगढ़ के जो गौ तस्कर है, प्रमुख गौ तस्कर जो कि आज करोड़ों में कमाए हुए हैं, उनके खिलाफ में देशद्रोह का भी कानून एनएसए वगैरह लगा के राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत, क्योंकि जो गौ तस्करी अगर की छत्तीसगढ़ से हो रही है तो इन लोग कहीं न कहीं आतंकवादी संगठनों से मिले जुले रहते हैं और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसका आवेदन हमने एसपी को दे चुका है। अब रही सवाल आपकी दूसरी कि सरकार ने 1.25 साल में क्या किया करके, तो आपका कहना बिल्कुल निश्चित सही है कि सरकार ने 1 रुपए भी गौ माता के लिए कोई भी काम नहीं किया था। किंतु जो ये योजना 20 जुलाई को जो पास हुई है और 6 अगस्त को नोटिफिकेशन हुआ है कि गोधाम योजना का अगर कहीं सरकार की इच्छा शक्ति होती तो अभी तक के हमको आवेदन देने के लिए करते हैं, तो अधिकारी लोग घुमाया जा रहा है। गोधाम योजना गौसेवक लोग लेना चाहते हैं, क्योंकि 9762 गौशाम कम से कम हर ब्लॉक में 10 गौठान चालू करने का है और सब 2 गौठान जो गोधाम हुए उनको हम लोग लेने के लिए तैयार है। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी जो काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं तो विजय भाई बोलूंगा, सरकार है अपनी, तो आप कम से कम अधिकारियों को बोलिए कि किसी भी कीमत में कम से कम 2 महीने के अंदर में 1400 गौधाम अगर की खुल गए तो न तस्करी होगी, न दुर्घटना की आएगी स्थिति, ना ही गौ माता भूखी प्यासी मरेगी। लेकिन ये बोल के इसके पहले भी एक डिबेट में मैंने कहीं बहुत लोगों से निवेदन किया था सरकार से, अभी त्वरित अगर कहीं गौ माता की रक्षा करना और गौ माता भूखी प्यासी नहीं मरना है तो कल के कल में एक आदेश जारी हो जाए सभी जिला पंचायत सेवकों को कि कितने पंचायत में कितनी कितनी गौ माता रखी गई है, क्योंकि उनको कई सरपंचों से मेरी बात हुई है, तो उनका कहना है कि मूलभूत की पैसा हमको अप्रैल से अभी तक के नहीं मिली है, तो उनको तत्काल पैसा रिलीज किया जाए ताकि गौ माता अभी जो गौठानों में जो घोषित रूप से रखा गया है सरपंचों और किसानों के द्वारा, वो गौ माता की जो मृत्यु ना हो सके। ठीक है, चलिए अभय नारायण राय साहब आपके पास आता हूं। अभय नारायण साहब, देखिए मुद्दा बहुत गंभीर होते हैं कई, मैं देखता हूं, लेकिन कांग्रेस उसमें जो कहते हैं ना बिना प्रिपरेशन के आरोप लगा देती है, उससे आप उस पूरे मुद्दे की गंभीरता को मुझे ऐसा लगता है खत्म कर देते हैं। यहां पर जीएसटी जीरो करना गौवंश का मुद्दा बना सकते थे, नहीं बना पाए। आप एक्सपोर्ट हो रहा है ये तथ्य है, ये नहीं बना पाए। आप एक ऐसा तथ्य खोज के लाए जिसको साबित करने के लिए आपके खुद के पसीने छूट रहे हैं कि हमारी जांचें हुई, समितियों ने जाकर के बात की और कोई लिखा पड़ी नहीं, सिर्फ जो आप कह रहे हैं उस पर कोई क्यों यकीन कर लेगा, मुझे ये बताइए। देखिए, जो तथ्य आए हैं सामने, टोटल 2400-2500 गोवंश का, चाहे सड़क दुर्घटना हो, चाहे भूख से मौत हो, चाहे कचरे से मौत, खाने से मौत। सर ये आप कह रहे हैं, उसके अलावा जो गाय गई वो कहाँ गई, कमी को हुई। और हमने तो आज मांग की कि आपके पास अगर आप गौ सेवक हैं, जो भी विजय मिश्रा जी दावा कर रहे थे केवल भाजपा, तो केवल भाजपा में तो मृत्यु निर्यात हो रहा है। भाजपा के राज्य है उत्तर प्रदेश, भाजपा का राज्य महाराष्ट्र जो साउथ नहीं है, भाजपा का राज्य मध्य प्रदेश जो साउथ का हिस्सा नहीं है, जो तमाम गोल मिला घुमा के बातें कर रहे हैं,
विजय मिश्रा जी और आपको भी कांग्रेस डिक्लेयर कर रहे हैं। नहीं ठीक है, तो कांग्रेस, आप लोग भी हमें बीजेपी प्रवक्ता बताते रहे, मैंने प्रोमो भी चलाए, हमारा काम ही है कांग्रेस बिल्कुल मांग करती है कि 10,800 गौठान आपके पास उपलब्ध है, उसको चालू करिए। चलिए ठीक है, और सेवक तैयार है, राजा पांडे जी कह रहे हैं कि हम करने को भी तैयार हैं, ठीक है, उसको चालू करिए और माफी मांगिए कि 2 साल में आपने इतने गायों को गायब कर दिया। चलिए ठीक है, ठीक है, मैं विजय शंकर जी के पास आ रहा हूं। विजय जी, ये तस्करी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को पता है। ठीक है विजय जी, विजय जी फर्ज कीजिए कि एक सरकार आती है और कहती है आपको झोपड़ी में नहीं, अगर आप हमें जिताते हैं तो हम महल में रहेंगे आप, और सरकार आती है और पहला ऑर्डर कहती है कि सारी झोपड़ी तोड़ दो। भाई सबको सपने दिखाए थे आपने, गौठान बैठा करके गौशालाएं बनाएंगे, अच्छी बात की आपने सब बंद करा दी, और आप 2 साल तक नहीं ला पा रहे हैं सर। एक मिनट अभय जी, तो ये एक मिनट अभय जी, एक मिनट अभय जी, एक मिनट ठीक है, ठीक है अभय जी, ठीक है अभय जी, एक मिनट अभय जी, एक मिनट। तो आप मुझे बताइए, अगर ठीक है मैं कह रहा हूं कोई आपकी प्राथमिकताएं अलग थी, भाई किसानों के लिए काम करना था, कर्मचारियों के लिए करना था, तो आपके पास तो सरकार चलाने का अनुभव था, बहुत अनुभवहीन और वरिष्ठ नेता आपके पास थे। ये गौठान बंद कराने की इतनी जल्दी पड़ी थी, अगर उसमें करप्शन था तो उस पर लगाम लगा लेते ना सर। ये तरीका गलत है ना, आपने बंद करा दिया और दूसरा चालू कराने में आपने 2 साल निकाल दिए, तो ये तो गायों के साथ तो दुर्गति हो रही है ना। और ये मैं कह रहा हूं, आप मुझे कांग्रेस प्रवक्ता कह सकते हैं, राजा पांडे साहब कह रहे हैं उन्हें कांग्रेस प्रवक्ता कह सकते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता को कांग्रेस प्रवक्ता कह सकते हैं, वरिष्ठ पत्रकार को कांग्रेस प्रवक्ता कह सकते हैं, पर रोड पर जब आप निकलते हैं तो आप देखते तो है ना, उन गायों को तो थोड़ी कहेंगे वो कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं जो जानबूझ के बीजेपी शासन को बदनाम करने के लिए रोड पर बैठी हैं, कि उन पर भी आरोप लगाएंगे आप। देखिए, कांग्रेस ने 7,400 गौठान खोले थे और 7,400 गौठान का, क्योंकि मैं ही गौठान के मामले में विषय उठाने वाला था अपोजिशन में, और बना के पार्टी की तरफ से मैं ही था, और उसके बाद जो है पूरी पार्टी उसमें लगी थी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग किए थे। हम सभी गौठान में गए थे, उस समय 7,400 गौठान थे, और सब गौठान में जाके हर मंडल के लोगों को भेजे थे, कहीं कुछ भी नहीं था, न गाय थी, न चारा था, न पानी था। जब गौठान तो पहले भी इनका नहीं चल रहा था, ये खाली 1,300 करोड़ डकार गए थे। अब उसके बाद विषय रहा कि भाजपा सरकार आई, तो भाजपा सरकार आने के बाद ये था कि हम जो है सही में कुछ काम करेंगे, ये तो खाली कागज में काम कर रहे थे। सरकार जितनी चीजें बोली है वो धीरे धीरे सरकार आने के बाद जो घोषणा पत्र में था हमारे, हम उसको पूरा कर रहे हैं, और जो नहीं भी था उसको भी कर रहे हैं, तो धीरे धीरे प्रक्रिया बढ़ा रहे हैं। अभी सरकार ने जो है अभी नई नीति जो लाई है उसका क्रियान्वयन तेजी से अभी होगा और दिखेगा, जितनी चीजें हमने बोला था वो दिख रहा है अभी, ये भी दिखेगा। और जो इन्होंने किया था 1,300 करोड़ वो दिखा था, हम वीडियो और सब भी सोशल मीडिया में आपको मिल जाएंगे हमारे एक सर। इसीलिए तो लाए थे ना विजय जी, इसीलिए तो लाए थे आपको कि आप कुछ अच्छा करेंगे, अभी आप कर ही रहे हैं। अब 2 साल में कितनी गायों की मौत हो गई होगी, कितने लोग एक्सीडेंट का शिकार उसकी वजह से हो गए। मैं जल्दी से आ जाता हूं के शर्मा जी के पास। के शर्मा जी, ये प्रायोरिटी में नहीं था, इससे जरूरी काम थे, ये रीजन है इसका बीजेपी के पास, या डबल इंजन की सरकार में हम इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि कम से कम जो बार बार राजा पांडे जी जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई आप मत रखो, आप नहीं रख सकते, आप व्यवस्था नहीं कर सकते, आप सरपंचों को थोड़ा बजट राशि आवंटन कर दो, वो लोग गांव में कोई व्यवस्था कर लेंगे, और उस पर निगरानी रख लो। उस पर तो आपके पास सारी एजेंसियां हैं जो कांग्रेस कहती, सीबीआई, ईडी, आईटी जो भी है लगा दो कि भाई 1 रुपए भी गलत खर्च नहीं होना चाहिए, पर कम से कम कुछ व्यवस्था तो करना पड़ेगी ना। निश्चित रूप से वही बात हो रही है कि जो आपकी योजना आपने किया है गोधाम योजना, वो कब तक क्रियान्वित करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि तमाम प्रकार के जो गोठान में काम हो रहे थे उसको बंद करने, नीतिगत रूप से विरोध की बात विजय जी भी नहीं कह रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। तो आप भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस से आप बढ़ सकते हैं। मोदी की गारंटी में चिलिंग सेंटर जिले में खोलने की वाली बात आती है, आदिवासियों को आप गाय देने की बात कह रहे हैं अभी, तो इनका संरक्षण कैसे होगा, इनका संवर्धन कैसे होगा, इसको लाभकारी धंधा के रूप में कैसे आप परिवर्तित करेंगे ताकि लोग घरों में पालें। इसको आप इस ढंग से गोठान के माध्यम से जो काम हो रहा था उसमें कमियां क्या थी उसको दुरुस्त करते हुए आगे बढ़ा सकते हैं क्या। और जो सड़कों में, नेशनल हाईवे में लगातार आप देखिए कि आप यहां से सिमगा भी चले जाएंगे तो 5-6 गाय आपको मिल जाएंगे,
30 किलोमीटर दूरी की बात कर रहा हूं, तो ये इसको रोकने के लिए क्या एम्बुलेंस की व्यवस्था आप कर रहे हैं, किस ढंग से आपके पास व्यवस्था है, ये लोगों को दिखना भी चाहिए ना। आपकी नीति है, जनता को दिखेगी तब लगेगा हाँ सरकार कुछ कर रही है। मुझे लगता है इसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है भाजपा को। क्यों? क्योंकि एक राजीव गांधी गोधन न्याय योजना के नाम से और छत्तीसगढ़ मॉडल के नाम से ग्रामीण क्षेत्रों में एक बेहतर कार्य प्रणाली कांग्रेस ने शुरू की थी, भूपेश बघेल ने। अब उसको आप भ्रष्टाचार की बात कह करके कितने साल चलाएंगे? आपको करके बताना पड़ेगा कि यह बेहतर व्यवस्था है। जी स्क्रीन चला से यहां पर अपने दर्शकों को ये गजट नोटिफिकेशन दिखा दूं। गौवंशीय पशुओं के मांस ताजा या ठंडा, यह मध्य प्रदेश राजपत्र का गजट नोटिफिकेशन है और जीएसटी काउंसिल में जो तय होता है वो सभी राज्यों पर लागू हो जाता है। इस तरह की चीजें हैं, छत्तीसगढ़ में भी यही है। मैं विजय शंकर जी से बस इतना अनुरोध करूंगा। विजय शंकर जी देखिए, कांग्रेस के जमाने में गाय भूख से मर जाती थी तो आप जो कहते थे बार बार कि भाई ये तो है ही गाय के दुश्मन, तो समझ आता था। हालांकि गौठानें बनाई गई थी, करप्शन हो रहा था, नहीं हो रहा था, आप जांच कीजिए, जो करप्शन कर रहा था उसे जेल भेज दीजिए। फिर आप गौ सेवक बनने की बात क्या करके आए, और अभी भी अगर गौशालाओं में 40-40 गायों की मौत हो रही है भूख से, और मौत भूख से नहीं हो रही होगी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी आए जिससे भी हो रही है वो मर रही हैं। राजा पांडे जी कह रहे हैं बजट नहीं मिल रहा है, गायों का मीट का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, जीएसटी जीरो हो रहा है, जब हमारे खाने पीने की चीज़ों पर 12%, 5%, दवाइयों पर अभी भी जीएसटी है। तो प्लीज़ कम से कम आप ये सोचिए कि ठीक है हम लोगों को भ्रमित तो कर सकते हैं पर इतना बड़ा आई वॉश भी नहीं कर सकते। और गाय अगर सड़क पर नहीं दिखेंगी, गायों के लिए बेहतर गौशालाएं दिखेंगी बीजेपी के शासन में, तो जैसे आपके बाकी कामों के लिए वाहवाही हो रही है उसके लिए भी वाहवाही होगी। कुछ अच्छा दिखेगा तो जनता अच्छा बोलेगी। और आप खुद मानते हैं कि अभी तक 2 साल में कोई काम इस पर नहीं हो पाया है। उम्मीद करते हैं कि चुनाव के आखिरी साल से पहले पहले आप कम से कम दिखाने के लिए ही सही अच्छी व्यवस्थाएं कर देंगे, जैसा कि बाकी सभी सरकारें करती हैं। कांग्रेस भी अपने वादे को लास्ट में निभाने की कोशिश कर रही थी, पर गौ माता के नाम पर इस देश में सियासत बहुत पुरानी है और गायों के साथ क्या सलूक होता है ये देखना है तो नेताओं के और पार्टियों के घोषणा पत्रों में नहीं, उनके जुमलों और वाक्यों में नहीं, वादों में नहीं, सड़क पर जाकर देख लीजिए, हकीकत पता चल जाएगी। बहुत शुक्रिया विजय शंकर मिश्रा जी, अभय नारायण राय साहब, के शर्मा जी, राजा पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।